बहुत कम बोलने वाले संतों में महर्षि रमन का नाम लिया जा सकता है। वो अपने पूरे जीवन में बहुत ही कम बोले हैं। प्रश्न उठता है, क्या मनोलय और मनोनाश होने के बाद जीवन असामान्य नहीं हो जाता, या ब्रह्म ही उस शरीर से कार्य करता है? अनिल, ये अनिल का कौतूहल है। अनिल ने, ज्यादा तो मैं नहीं जानता अनिल के बारे में, लेकिन उन्होंने भारत में ज्ञान की खोज के लिए यत्र तत्र सर्वत्र जहां भी जाना चाहिए वहां गए हैं। वो महर्षि रमन के आश्रम में भी पहुंच गए और वहां की खामोशी से काफी प्रभावित हैं। होना ही चाहिए। जहां पर कोई व्यक्ति बरसों बरस चुप्पी साधे बैठा रहा हो, या बहुत कम शब्दों से उसने अपना जीवन निकाल दिया हो, तो वहां उसकी तरंगें तो तरंगायमान होंगी ही। समुद्र यदि सूख भी जाता है कहीं से, तो पीछे से वो बालू की लंबी राशि छोड़ जाता है। जहां आज रेगिस्तान है, कभी वहां समुद्र था, और जहां समुद्र है वहां कालांतर में फिर रेगिस्तान होगा। एक क्रम चलता रहता है युगों तक। कोई भी चेतना जब एक जगह पे लंबे समय तक एक ही अवस्था में रह के चली जाती है, वो पकड़ती नहीं है। हमारा कौतूहल है, क्या मनोलय और मनोनाश होने के बाद ना तो मन का लय होता है, ना ही मन का नाश होता है। ये आपके ऊपर है, ये आपकी उस अवस्था के ऊपर है कि आपने क्या पकड़ रखा है। ये अवस्थाएं आपके ऊपर उतरती हैं। ये सीढ़ी के पायदान हैं। आपने कौन से पायदान पे कदम जमा दिए हैं? यदि आप चिपके रहे तो उसी पायदान पे पूरा जीवन खड़े रह सकते हैं। आपको कोई चीज अच्छी लग जाए कि ऐसा करने से मुझे कोई तंगी नहीं है। महर्षि रमन के बारे में बहुत सारी बातें मैं भी संगत से गुजरा हूं। महर्षि रमन को जब भी कोई कुछ देना चाहता था, रुपए पैसे साधना काल में उनकी, तो जब भी कोई रुपया देता था तो वो हाथ सिकोड़ लेते थे, हाथ नहीं फैलाते थे। और जैसे ही कोई खाने की चीज देता था, फैला दी, तो वो हाथ फैला के उसको ले लेते थे और खा लेते थे। संग्रह नहीं करते थे वो। ऐसा ही होता है। जो व्यक्ति एक कोपीन से काम चला रहा है, वो संग्रह करके क्या करेगा? एक और घटना, उनके लंबे जीवन काल में अनंत घटनाओं में एक अद्भुत घटना, एक मृत शिशु को लेकर के एक विधवा स्त्री उनके सम्मुख गिड़गिड़ा रही है। उस मृत बच्चे को उनके चरणों में लिटा दिया है उसने, और रोए चली जा रही है कि मेरा एकमात्र पुत्र है, प्रभु आप इसको जिंदा कर सकते हैं, मैं जानती हूं आप इसको जीवन दान दे सकते हैं। उसका कातर स्वर भी महर्षि को विचलित नहीं कर पाया, और वो उसको जीवन दान देने से या ऐसा करने से मना कर देते हैं। जब वो रोती और बिलखती हुई शव को लेकर के चली जाती है, तो जो भी शिष्य मंडली है, श्रद्धालु जन है, वो इस बात को जानना चाहते हैं कि प्रभु
आप ऐसा कर सकते थे, आपने ऐसा क्यों नहीं किया? तो उनका बहुत ही सरल और सहज उत्तर था, मैं ऐसा कर सकता था या नहीं कर सकता था, इसको मैं नहीं जानता। किंतु यदि ऐसा मैं कर देता और ऐसा हो जाता, तो इस प्रकृति के नियम उल्टे हो जाते और वो मैं कर नहीं सकता। मेरे अंदर चाहत खत्म हो गई है। इतना कह के वो चुप हो जाते हैं। कोई तो बात है। मां कामाख्या के दरबार में कभी 30, 35, 40 साल पहले वहां ऐसा नहीं था जैसा आज है। वो हाल वीरान पड़ा रहता था। मैं उस हाल के खंभे से लगे लगे घंटों एक ही अवस्था में पड़ा रहता था। कोई मेरे ऊपर पैसे फेंक जाते थे, कोई फल आदि डाल जाते थे। ना मुझे पैसे से मतलब था, ना फलों से मतलब था। मेरे कपड़े किधर होते थे मुझे खुद नहीं पता, और कब उठ करके मैं किधर को चल दूंगा। उस अवस्था में जो भी जिसका भी सानिध्य मुझे मिला था, मैं चाहता तो उसी अवस्था में, उस पागलपन की अवस्था में पूरा जीवन निकाल निकाल सकता था, और कोई उपद्रव नहीं होता, कोई रिश्ते नाते नहीं होते, कोई किसी चीज का बंधन नहीं था मेरे ऊपर। बिल्कुल लोगों ने स्टांप लगा दी थी, ये कोई पागल है, बस इतना ही काफी था। और ये सर्टिफिकेट शांत जीवन निकालने के लिए मेरे लिए काफी था। लेकिन नहीं, ते मृत्युलोके भूभारभूता मनुष्यरूपेण मृगाश्चरन्ति ज्ञानं न शीलं न गुणो न धर्म। ते मृत्युलोके भूभारभूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। वो प्रकृति मां किससे क्या कराएगी, ये उसकी लीला है। हमने एक शब्द हमारे सनातन धर्म में लीला शब्द है, उसकी लीला आप जानते नहीं है। वो आपसे क्या कराने के लिए लेके आई है, वो करा ही लेगी। आप इस भ्रम से बचिए। आप यदि मौन भी हो गए हैं तो एक सांप आकर के, एक सांड आकर के, एक जानवर आकर के आपका मौन तोड़वा देगा। आप चीखने लग जाएंगे। मेरे साथ ऐसा ही होता था। लंबे मौन में जोंकें चढ़ जाती थी मेरे ऊपर और मैं चीखता था। क्या करता, क्योंकि मैं डरता इतना था। वो डर के मारे मेरी चीखें निकलती थी, और कालांतर में वो डर ही विदा हो गया। अब भी चीखता हूं, अब खुशी से चीखता हूं। चीखता इसलिए हूं, उसका गायन बचा है, उसके गीत गाता हूं। और गीत गाता ही इसीलिए हूं, महर्षि रमन को भी किसी ने संस्कृत सिखा दी थी, और वो यदा कदा छोटे छोटे भगवान शिव के श्लोक बनाया करते थे और खुद ही गाया करते थे। कई श्लोक उनके वहां प्रचलित हैं। उनकी जो स्तुति होती है उन्हीं के श्लोकों से होती है। ये अद्भुत है। मैं समर्थन में हूं। हर हर व्यक्ति, हर वस्तु, हर चीज, हर प्राणी यहां अपने आप में स्वतंत्र है। बंधन तो हम बांध लेते हैं, बंधन तो हमें स्वीकार है कि हम बंध जाते हैं किसी भगवान विशेष से, किसी गुरु विशेष से, किसी व्यक्ति विशेष से। और जब हम बंध जाते हैं फिर हम छटपटाते हैं, ये क्या हुआ, हमें कौन खोलेगा। हमें तो मुक्ति चाहिए थी। जब आपको मुक्ति चाहिए थी तो विचार आपको बांध नहीं सकते हैं। विचारों को आपने पकड़ा हुआ है और आप जब चाहें उनको छोड़ दे सकते हैं। महर्षि रमन की माफी।